हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड परीक्षा वार्ड का 15 पेज नंबर। जिससे पहले हमने पढ़ा था परमार वंश। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल इनकी कहीं भी रियासत को छोड़कर शेष भाग जो अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए व्यवस्था की थी, वो की थी कमिश्नरी प्रणाली की। मई 1815 में स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि कुमाऊं कमिश्नर के कुल अंग्रेज कमिश्नर हुए थे 23 कमिश्नर। कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसका कार्यालय 9 महीने रहा और जिसके सहायक जो थे जॉर्ज विलियम प्रिल थे, वो थे एडवर्ड गार्डनर। 1815 से 1816 ईस्वी तक। 1815 ईस्वी के समय जो अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो हुआ था एडवर्ड गार्डनर के समय पर, यानी कि 1815 से 1816 के टाइम पर। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर जो था वो पहला वास्तविक कमिश्नर, जिसके काल में 1816 में पूरे कमिश्नर में डाक सेवा की जो अल्मोड़ा जिले में स्थापना हुई थी। दूसरा एक साल यानी कि दूसरा भूमि बंदोबस्त 1817, दूसरा 1816 में, तीसरा हुआ था आपका तिराशिला भूमि बंदोबस्त और 1819 में पटवारी का पद सृजन। 1820 में चौथा यानी कि दूसरा चित्राशिला भूमि बंदोबस्त। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना। 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना। 1823 में कुमाऊं कमिश्नर का 26 परगने में विभाजन हुआ था। 1823 में पांचवा प्रथम पंचशाला व यह व्यवस्था विभाजित संख्या यानी कि 1880 में लागू की गई, अतः इसे 80 साला यानी कि भू व्यवस्था भी कहते हैं। भूमि बंदोबस्त 1829 में छठा यानी कि द्वितीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त। 1833 में सातवां यानी कि तीसरा पंचशाला हुआ भूमि बंदोबस्त। कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत तथा सड़कों एवं पुलों का निर्माण आदि कार्य हुए जॉर्ज विलियम ट्रेल में, यानी कि ये जो अभी तक स्थापना हुई वो 1816 से लेकर 1835 ईस्वी के बीच हुई थी। किसके शासनकाल के बारे में ना वकील ना दलील ना अपील उचित प्रचलित है, वो थे जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय शासनकाल में। कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर जिसके समय 1837 अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना की गई, वो थी जॉर्ज गोबान, जो 1836 से 1839 तक रहे। कुमाऊं का चौथा कमिश्नर जो नैनीताल में अपने मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहा और जिसके काल में 1939 से 40 में कुमाऊं के कमिश्नरी मुख्यालय का श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण हुआ। 1840 में पौड़ी जिले का गठन और नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास और 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना। खैरना नैनीताल ग्राम मार्ग का निर्माण। गोमती नदी पर पुल का निर्माण सहयोगी हेलिपवेन के सहयोग से 1840 ईस्वी में। आठवां पहला 20 साला भूमि का बंदोबस्त आदि कार्य हुए जो हुए थे जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन यानी कि 1839 से 1847 तक ये सब चीज़ें हुई थी जॉर्ज थॉमसन लूसिंगटन के समय पर। कुमाऊं का जो पांचवा कमिश्नर था जिसके काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत, अस्पतालों की शुरुआत, शिक्षा का प्रसार, श्रीनगर में 1853 में सस्पेंशन पुल का निर्माण, कमिश्नरी मुख्यालय 1854 और 55 में नैनीताल में लाना, नैनीताल का एक पर्यटन नगर के रूप में विकास आदि कार्य हुए जो हुए थे हैलिट वेटन 1848 से 1856 ईस्वी में। कुमाऊं का छठवां कमिश्नर जिसके काल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना, नेहरू का विस्तार, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 ईस्वी में और स्थापना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास, पृथक वन का गठन। कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत 1863 से 1883 तक। पहली बार जो है वैज्ञानिक पद्धति से यह दूसरा 20 साल था। उपनाम विकेट बंदोबस्त काठगोदाम तक रेल मार्ग 1884 में निर्माण हुआ था। रामनगर की स्थापना, नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकास, अल्मोड़ा में रेमजे कॉलेज की स्थापना आदि कार्य हुए थे हेनरी रेमजे के शासनकाल के समय, जो कि था 1856 से 1884 तक। इसमें मोस्टली अल्मोड़ा से रिलेटेड है, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल आदि। वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोगों से रामजी साहब व अंग्रेज लोगों से कुमाऊं का राजा कहते थे और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर, रामनगर तथा तराई में मकान बनाया था, वो थे हेनरी रेमजे, जिन्हें पहाड़ी भाषा भी आती थी। वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नरी जिसका कार्यकाल 28 वर्ष से सर्वाधिक रहा, जो बेताज भाषा के रूप में प्रसिद्ध था और जिसके शासनकाल में ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, वह थे हेनरी रेमजे। वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्य नहीं औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसके राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया, वह थे हेनरी रेमजे। कुमाऊं के सातवें कमिश्नर थे फिशर, जो थे 1884 से 1885 में, जो 21 साल तक रहे। कुमाऊं के आठवें कमिश्नर थे H. G. रॉस, जो 85 से 87 तक रहे, यानी कि 2 साल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे H.G. रॉस। कुमाऊं के नवे कमिश्नर जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई थी वे थे J.R. रीड 1887 से 1889 तक। कुमाऊं के 10वें कमिश्नर थे जिनके समय 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल जिले का गठन हुआ था वो थे G.E. ऑर्गसन यानी कि 1889 से 92 तक। कुमाऊं के 11वें कमिश्नर थे D.T. रॉबर्ट्स जो थे 92 से 94 तक। कुमाऊं के 12वें कमिश्नर थे जिसके समय 10वां यानी कि तीसरा 20 साल भूमि बंदोबस्त हुआ था वे थे E. गिर्ग 1894 से 1898 तक। कुमाऊं के 13वें कमिश्नर थे जिनके समय नैनीताल में थाने की स्थापना और देहरादून में रेल लाइन पहुंच गई थी वो थी 1900 में R.E. हैमिल्टन यानी कि 1899 से 1902 तक। कुमाऊं के 14वें कमिश्नर थे M.W. शेक्सपियर जो थे 1903 से 1905 तक। कुमाऊं के 15वें कमिश्नर जिनके समय 1808 में कुली एजेंसी का गठन किया गया। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई वो थे J.E. कैम्पबेल 1905 से 1914 तक। कुमाऊं के 16वें कमिश्नर थे जिनके समय पे 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन यानी कि और 1917 में पहला वाटर रूल्स असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत और 1923 में कुली एजेंसी का समापन हुआ था जो थे पर्सी विक्टम 1914 से 1924 तक। कुमाऊं के 17वें कमिश्नर थे जिनके समय में 1828 में 11वां व अंतिम यानी कि चौथा 20 साल भूमि बंदोबस्त हुए वे थे NC रिप्ट 1925 से 1931 तक रहा इनका कार्यकाल। कुमाऊं के 18वें कमिश्नर थे जिनके समय 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था और वे थे LM स्टेबिस जो थे 1931 से 1933 तक इनका शासनकाल रहा हुए थे। और कुमाऊं के 19वें कमिश्नर थे L.O. गोयन जो थे 1933 से 1935 ईस्वी तक। कुमाऊं के 20वें कमिश्नर थे L.A.W. इप्सन जो थे 1935 से 1939 तक। कुमाऊं के 21वें कमिश्नर थे G.L. बीवियन 1939 से 1941 तक। फिर 22वें कमिश्नर थे T.J. एक्टन जो 41 से लेकर 43 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर थे 23वें कमिश्नर W. फिनले जो 43 से 47 तक रहे। स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले पूर्व क्रम में 24वें कमिश्नर थे K.L. मेहता जो 1947 से 1948 तक रहे। तो अभी कुमाऊं के जो 23वें कमिश्नर तक हमने पढ़ लिया है जिसमें हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो राष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।